Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Students, today we will start our second book Honeysuckle and its first lesson is Who did Patrick's homework? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? पैट्रिक था जो एक बच्चा था, उसको अपना होमवर्क करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट लगता था। तो वो हमेशा ये सोचता रहता था कि काश कोई उसका होमवर्क कोई और कर दे। तो हम इस लेसन में रीड करेंगे कि कैसे उसको एक हेल्पर मिला होमवर्क करने के लिए और एक्चुअली में वो क्या था। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक कभी अपना काम नहीं किया उसने, और वो कहता था बहुत बोरिंग है, लेसन का होमवर्क करना बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निटेंडो इंस्टेड। पढ़ने की बजाय वो हॉकी, बास्केटबॉल और निटेंडो खेलता रहता था। निटेंडो इज़ अ काइंड ऑफ वीडियो गेम बेटा, तो वो निटेंडो खेलता रहता था। पैट्रिक डू योर होमवर्क, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। तो उसके टीचर्स थे जो वो उसे हमेशा कहते रहते थे पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, और कभी कभी वो ऐसा फील करता था जैसे सब उसे इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोरमस का मतलब होता है बेटा अ पर्सन हु इज़ इग्नोरेंट, या जिसको कुछ आता ना हो। बट वट कुड ही डू, पर वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसको तो होमवर्क करना बिल्कुल पसंद ही नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटल डॉल। फिर उसने एक दिन देखा कि उसकी कैट है जो वो एक लिटिल डॉल के साथ, छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है। ही ग्रैब्ड इट अवे, उसने वो उससे छीन ली। ग्रैब करना होता है बेटा छीन लेना। टू ही सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, वो देख के हैरान हो गया कि ये कोई डॉल नहीं थी, बट ए मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, बल्कि एक आदमी था जिसका बहुत ही छोटा साइज़ था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। तो उसने क्या पहना हुआ था, उसने एक छोटी सी वूल की शर्ट पहनी हुई थी, गर्म ऊन की शर्ट पहनी हुई थी, और उसने एक ओल्ड फैशन का एक ब्रीचेस होता है बेटा, स्मॉल पैंट होती है, शॉर्ट पैंट, कैप्री टाइप, तो उसने वो शॉर्ट पैंट पहन रखी थी। एंड अ हाई टॉल हैट, और उसके सर पे एक बड़ा सा हैट, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो एक हैट उसने ले रखा था जैसे कि जादूगरनियाँ लेती हैं, विच होती है बेटा जादूगरनी। ही येल्ड सेम मी डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। तो फिर वो जो छोटा मैन होता है वो चिल्ला के बोलता है, येल्ड होता है चिल्लाना, चिल्ला के बोलता है मुझे बचाओ, मुझे उस बिल्ली को मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, अब पैट्रिक को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कितना किस्मत वाला था। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, तो अभी उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया था। सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज़। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे बिल्ली को नहीं दूंगा, अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे मेरे सेमेस्टर ख़त्म होने तक, जो कि 35 डेज़ का बचा है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम बहुत अच्छा काम करोगे, आई कुड इवन गेट एज, तो शायद मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, तो अब जो वो मैन था ना, छोटा आदमी था, उसका चेहरा ऐसे हो गया जैसे किसी कपड़े के साथ कुछ पोंछ के हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। मतलब वो बहुत इरिटेट हो गया, उसको अब ये मुश्किल लग रहा था बहुत। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी लेग्स से किक किया। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, अपनी दोनों मुट्ठियाँ मींच ली, बंद कर ली। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, बेटा ये उसके फेस एक्सप्रेशंस हैं। ग्रीमेस्ड का मतलब होता है गुस्सा दिखाना अपने चेहरे पे, स्कॉल्ड का मतलब है अपनी आंखों उठा लेना, एंड पर्स्ड हिज लिप्स, अपने होंठों को मींच लिया उसने। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, वो बोला ओ शायद मुझे श्रापित किया गया है लेकिन मुझे ऐसा करना ही होगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स अ लिटल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और जैसा कि उसने वादा किया था, वो छोटा एल्फ था, जो एल्फ होता है बेटा छोटा शैतान बोल लो, या परी बोल लो, या फिर कोई भी बौना प्राणी जिसका कद बड़ा ना हो, तो एल्फ था जो, अब उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, बस उसे एक ही प्रॉब्लम था। ग्लिच होती है प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम थी।
द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वॉट टू डू, क्योंकि एल्फ को हमेशा ये पता नहीं होता था कि क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे हमेशा हेल्प चाहिए होती थी। हेल्प मी ही वुड से, वो हमेशा कहता रहता था हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी ही पड़ती थी किसी न किसी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, तो मैं ये शब्द नहीं जानता। एल्फ ऐसा बोलता चिल्ला के, स्क्वीक्ड का मतलब होता है बेटा चिल्लाना। जब वो रीडिंग कर रहा होता तो पैट्रिक के होमवर्क की, तो वो कहता मैं नहीं जानता कि ये शब्द क्या है। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो पैट्रिक क्या कहता उसको, नहीं, व्हाट्स इवन बेटर, इससे ज़्यादा बेहतर क्या है, लुक अप द वर्ड, तुम शब्द को देखो और उसकी आवाज़ निकालो, हर एक शब्द को अलग अलग बोलो। When it came to maths, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, लेकिन जब मैथ की बारी आती तो पैट्रिक की किस्मत ख़राब हो जाती। बट आर टाइम टेबल, तो अब वो बोलता कि टाइम्स टेबल क्या होते हैं। द एल्फ श्राइक्ड, चिल्ला के वो बोला, वी एल्स नेवर नीड दैट, हम एल्व्स को, हम बौने प्राणियों को तो कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, तो वो बोलता है कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन ये सब क्या होता है, मुझे नहीं पता। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तो वो कहता कि तुम यहाँ आओ, मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स मिस्ट्री, तो वो कहता है कि हम एल्फ होते हैं ना, जो हमें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, इंसानों के बारे में कुछ नहीं पता, हमारे लिए तो इंसानों की जो इतिहास है वो एक रहस्य की तरह है। सो द लिटल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो जो लिटल एल्फ था जो पहले ही चिल्ला रहा था, थोड़ा सा और ऊंची आवाज़ में वो बोला, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, जाओ लाइब्रेरी में जाओ, मुझे किताबें चाहिए और किताबें चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मुझे उनको पढ़ने में भी मेरी हेल्प करना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटल एल्फ वॉज अ नैग, तो अब अगर सच कहें तो हर दिन हर काम में वो लिटल एल्फ था जो पैट्रिक के लिए एक नैग मतलब मुसीबत बनता जा रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, तो पैट्रिक था जो वो पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा था। अब वॉज इट अ ड्रैग, क्या उसके लिए यह बोरिंग था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रातों को जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वो कभी मतलब इतनी थकावट भी महसूस नहीं कर रहा था। वेरी का मतलब होता है थकावट महसूस करना। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज़ पफ्ड एंड ब्लेरी, और फिर वो जब स्कूल जाता था तो उसकी आंखें थी जो वो से भरी हुई होती थी। पफ्ड मीन्स सूजी हुई होती थी, ब्लेरी मीन्स उसको कम नज़र आता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अंत में वो दिन आ गया जब स्कूल ख़त्म हो गए और अब एल्फ को वहाँ से जाना था। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि अब कोई होमवर्क तो आने वाला नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो इसलिए वो चुपचाप से, स्लाइली मीन्स गुप्त रूप से, वहाँ से पीछे के दरवाजे से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को अब ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके सारे क्लासमेट थे जो वो हैरान थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके जो टीचर थे वो भी स्माइल कर रहे थे और उसकी तारीफ़ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, और उसके पेरेंट्स थे वो तो बहुत ही हैरान थे कि उनके बेटे को क्या हो गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, क्योंकि वो अब एक आदर्श बच्चा बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, अपना कमरा साफ़ करता वो। डिड हिज चोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डिवेल्प्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, वो सारे घर के काम करता और बहुत खुश रहता और कभी किसी से कोई रूडली बात नहीं करता था, जैसे कि उसमें एक नया ही एटीट्यूड आ गया हो। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. आपको पता है अब एंड तक भी पैट्रिक को यही लगता था कि उसका सारा काम था जो उस छोटे से मैन ने किया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे बीच ही रहेगा, आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, ये कोई एल्फ नहीं था, ये पैट्रिक खुद ही था जिसने अपना सारा होमवर्क किया।
उसको लगता था कि एल्फ उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन एल्फ तो उसके ऊपर ट्रिक कर रहा था। वो अपने ज़रिए उसी से सारा काम करवा रहा था उसका, और हर काम में उसको इन्वॉल्व रखता था, वो अकेले कुछ नहीं करता था। तो इस तरह पैट्रिक को उसने हार्डवर्क करने की हैबिट डाल दी। ओके बेटा, आई होप आपको रीडिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं पता चले तो आप लोग क्लास में डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।